नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला की इस कड़ी में मतदान बाद के अनुमानों में पिछड़ गई पूर्णिया संसदीय क्षेत्र की राजद उम्मीदवार बीमा भारती का भविष्य क्या होगा, इस पर प्रकाश डाला जा रहा है। बीमा भारती रुपौली से जदयू की विधायक थी। जदयू और विधानसभा की सदस्यता त्याग पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से राजद की उम्मीदवार बन गई। जदयू छोड़ने का कोई बड़ा राजनीतिक कारण नहीं था। मान सम्मान नहीं मिलने का आरोप उछाल वह उससे दूर हो गई। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कुछ और कहना रहा। एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि मंत्री का पद मांग रही थी, धैर्य रखने को कहा गया तो अनाप शनाप बातें कर राजद में शामिल हो गई। क्या था क्या नहीं, यह जदयू का आंतरिक मामला है। वैसे यह कोई छिपी बात नहीं है कि फरवरी 2005 के चुनाव को छोड़ 2000 से रुपौली से लगातार विधायक निर्वाचित हो रही बीमा भारती को सुर्खियों में रहने का शगल है। कभी बाहुबली पति अवधेश मंडल के कारनामों को लेकर चर्चा में रहती है तो कभी अपनी राजनीतिक उच्चाकांक्षाओं को लेकर। विश्लेषकों की समझ में सबसे बड़ी बात यह है कि 5 बार विधायक निर्वाचित होने के बाद वह खुद को अपराजेय मान बैठी है। राजनीति हैरान है कि राजद नेतृत्व भी उनके अपराजय के भ्रम में फंस गया। अगर यह निर्दलीय ताल ठोक रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की राह को निष्कंटक बनाने की सुविचारित रणनीति थी तब तो नहीं। सामान्य स्थिति में इसे राजनीतिक अपरिपक्वता ही मानी जाएगी। तेजस्वी प्रसाद यादव के संज्ञान में शायद यह बात नहीं आई या नहीं आने दी गई कि पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में रुपौली से बाहर बीमा भारती की कहीं कोई राजनीतिक पकड़ नहीं है। मतदान में इसकी स्पष्ट झलक दिखी भी। विश्लेषकों ने महसूस किया कि बीमा भारती की उम्मीदवारी की वजह से राजद कहीं मुख्य संघर्ष में नहीं दिखा। राजद समर्थक सामाजिक समूहों में तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति नहीं, पप्पू यादव के प्रति दीवानगी दिखी। इससे इस संदेह को मजबूती मिली कि बीमा भारती को सामने रख जदयू की राह रोकने के लिए पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल तो नहीं हुआ। खैर, जो हुआ सो हुआ। बीमा भारती का अब क्या होगा? मतदान का रुख बताता है कि सांसद बनने की उनकी महत्वाकांक्षा को मतदाताओं ने करीब करीब खारिज कर दिया है। इस बीच विधानसभा की सदस्यता भी चली गई। नहीं गई होगी तो चली जाएगी। बताया जाता है कि राजद की उम्मीदवारी लेने से पहले उन्होंने सदन की सदस्यता नहीं त्यागी थी। दल बदल कानून की चपेट में आने से बचने के लिए चुनाव अभियान के बीच में ही त्याग पत्र दिया था। त्याग पत्र किस तारीख में दिया यह नहीं मालूम। मंजूर हुआ या नहीं यह भी नहीं मालूम। बहरहाल पूर्णिया का परिणाम जो आए, आज न कल रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव होना ही है। बीमा भारती की मंशा वहां की विरासत जिला पार्षद पुत्री रानी भारती को सौंपने की थी। अब वहां क्या होगा क्या नहीं, यह वक्त के गर्भ में है। फिलहाल यह माना जा सकता है कि बीमा भारती की हालत माया मिलीना राम जैसी हो गई है। वैसे गांव समाज में खूब प्रचलित एक कहावत भी यहाँ चरितार्थ होती दिख रही है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। तापमान लाइव की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।